नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने रेकी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं रेकी हीलिंग थेरेपी में सर्जरी। अभी तक आपने यही सुना होगा कि रेकी हीलिंग में दूर से या नज़दीक से ऊर्जा के माध्यम से चक्रों का संतुलन किया जाता है, ऊर्जा का संतुलन किया जाता है और रोगग्रस्त व्यक्ति को, दर्दग्रस्त व्यक्ति को, तकलीफ़ग्रस्त व्यक्ति को इसमें राहत प्रदान की जाती है। और इसको स्पर्श चिकित्सा के रूप में आपने सुना होगा कि ऐसे हाथ टच करके, स्पर्श करके 10 मिनट 15 मिनट ऊर्जा दी जाती है और उससे आदमी को लाभ प्राप्त होता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेकी थेरेपी में न केवल स्पर्श चिकित्सा और ऊर्जा संतुलन, बल्कि इसमें सर्जरी भी होती है। सर्जरी कैसे होती है? कोई कैंची और चाकू से चीर फाड़ करके नहीं, इसमें कैंची और चाकू किसी भी मेटेलिक टूल का कोई लेना देना नहीं है। इसमें शरीर को टच नहीं किया जाता है, न हाथ से न किसी औजार से। औजार का कोई काम नहीं, हाथ से ऊर्जा से सारा सर्जरी का काम होता है। तो सर्जरी 2 प्रकार की इसमें की जाती है, साइकिक सर्जरी और लेज़र सर्जरी। देखिए, वैसे तो हीलिंग थेरेपी से शरीर में जो भी कोई तकलीफ़ है, रोग है, दर्द है, उसको ठीक किया जाता है। कोई सूजन वगैरह है तो उसको भी रेकी हीलिंग से ठीक किया जाता है। लेकिन स्पर्श से ठीक नहीं हो पा रहा है और अंदर कोई स्टोन है, जैसे किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन, या कोई रसोली है, कोई गांठ है, ओवरी में कोई शिस्ट है, इस प्रकार किसी प्रकार की गांठ है, रसोली, ट्यूमर है और स्टोन है, तो उनको साधारण रेकी हीलिंग करके देख लिया 5 दिन 7 दिन और उससे कोई लगता नहीं है कि कोई लाभ होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में फिर सर्जरी की जाती है। सर्जरी कैसे करते हैं? तो सर्जरी में, साइकिक सर्जरी के अंदर ये सारा इंटेंशन और विजुलाइजेशन पे निर्भर है। हम संकल्प करते हैं और कल्पना करते हैं कि ऐसा हो रहा है। जैसे साइकिक सर्जरी के अंदर हमें किसी स्थान पर चीरा लगा करके एक स्टोन को बाहर निकालना है, या कोई गांठ रसोली है उसको ऑपरेट करके बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हमारे हाथ को काम में लेंगे, हाथ में अंगुलियों को कैंची की जरूरत हो तो कैंची के रूप में काम लेंगे और कट जो करना है। चाकू के रूप में करना हो तो ऐसे चाकू के रूप में, टच नहीं करना है। इस हाथ की अंगुलियों से ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा ऐसा कल्पना करेंगे कि ये ऊर्जा शरीर पर ऐसे चीरा लगा रही है, ये लो ये शरीर कट गया है, यहाँ से खुल गया है, ऐसा कल्पना करना है। ये संकल्प के साथ में कल्पना करना है। रियल में कटेगा नहीं, वहाँ से कोई खून नहीं आने वाला है, वहाँ टच भी करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 इंच ऊपर से ऐसे किया, ये लो ये कट गया, ये मैं इसको खोल रहा हूँ, अंदर से इसकी सफाई हो रही है और ये कोई ब्लॉकेज है तो उसको बाहर निकाला जा रहा है, उसको बाहर झटक रहे हैं नेगेटिव एनर्जी को। कोई ब्लॉकेज है उसको साफ़ कर रहे हैं, साफ़ करके ये लो इधर से सुई और धागा उठाया, उससे ये वापस सिलाई कर दी, उसके बाद फिर हीलिंग कर दी, वापस हीलिंग करके चौकुरे से उसको सील कर दिया और ऊर्जा वहाँ प्रदान कर दी। इस प्रकार ये साइकिक सर्जरी की जाती है। तो क्या ऐसी कल्पना करने से वास्तव में वो गांठ या स्टोन बाहर आ जाएगा? ये धीरे धीरे ऐसा 10 दिन 15 दिन करने से वास्तव में वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, ऐसा रेकी में माना जाता है। और किसी को इस तरह की तकलीफ़ हो और वो बाहर चीर फाड़ करके ऑपरेशन करवाना चाहता है तो ऑपरेशन में तो 15 दिन बाद करवा सकते हैं। 15 दिन इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिए, यदि नहीं होता है तो आप करवा लेना, इसमें नुकसान तो कोई है ही नहीं, टच ही नहीं कर रहे बॉडी को, तो नकारात्मक तो कोई इसका कोई परिणाम होता ही नहीं है। परिणाम होगा तो सकारात्मक ही होगा, लाभ ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। तो हमने तो ये देखा है कि जो इसमें संकल्प करते हैं और विजुलाइज करते हैं, वो विजुलाइजेशन से वो सारा काम उससे ऊर्जा के माध्यम से होता है। और ऊर्जा कोई व्यक्ति की अपनी निजी ऊर्जा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति हीलर अपनी खुद की ऊर्जा से कर रहा है,
ये ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी है और उस एनर्जी के माध्यम से शरीर में वो कार्य होता है। दूसरा होता है लेज़र सर्जरी। तो लेज़र सर्जरी में क्या होता है, ये हाथ के इसको ये किया और लेज़र बीम ऐसे एक विजुलाइज करना पड़ता है कि इससे तीखी बहुत तेज़ एक किरण जा रही है यहाँ से, और ऐसे किरण को जाता हुआ कल्पना में हम देखते हैं कि ये शरीर के अंदर जा रही है, ये किडनी के अंदर स्टोन है, उस स्टोन के टकरा रही है, ये स्टोन के टुकड़े हो गए, उन टुकड़ों का आगे चूरा हो रहा है और चूरा हो रहा है और चूरा हो रहा है, ये लो ये बिल्कुल पाउडर हो गया। अब ये पेशाब में घुल के निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है। ये विजुलाइजेशन करना पड़ता है। तो इस विजुलाइजेशन से रियल में बाहर हम जो ऊर्जा के माध्यम से संकल्प लेकर जो कल्पना करते हैं, इंटेंशन के साथ में जो विजुलाइजेशन करते हैं, उस विजुलाइजेशन का इफ़ेक्ट ये होता है कि रियल में बॉडी में वो काम अंदर होता है। और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कभी किसी को ऐसी कोई तकलीफ़ हो तो इसका नकारात्मक कुछ भी कोई प्रभाव नहीं होने वाला। टच ही नहीं कर रहे हैं शरीर को, कोई गोली, कोई कैप्सूल, इंजेक्शन कुछ दे नहीं रहे हैं, चीर फाड़ कर नहीं रहे हैं, मेडिसिन किसी प्रकार की है नहीं, कोई घूंटी काढ़ा कुछ भी है नहीं, किसी प्रकार की खींचतान कोई फिजियोथेरेपी है नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल विजुलाइजेशन पे चलता है। और आपको लगे फ़ायदा हो रहा है तो आपको कंटिन्यू 5 दिन 7 दिन 8 दिन करवाना चाहिए। और इसके ये 2 ही तरीके हैं, यदि कोई छोटी गांठ रसोली है या छोटी कोई ट्यूमर है या छोटी स्टोन है तो उनको लेज़र बीम से भी किया जा सकता है। और बड़े हों और आपको लगे कि लेज़र बीम से बहुत टाइम लगेगा, तब ऑपरेट करके, कैसे ऑपरेट करके, साइकिक सर्जरी से ऑपरेट करके और वैसे निकाल करके वापस उसको हील किया जाता है। तो ये दोनों प्रकार की सर्जरी कौन कर सकता है, जिसने रेकी के अंदर 3री डिग्री तक शिक्षा प्राप्त की है, 3 डिग्री का अट्यूनमेंट हुआ है, वही साइकिक सर्जरी और लेज़र सर्जरी कर सकता है। पहली डिग्री और दूसरी डिग्री वाले इस सर्जरी को नहीं कर सकते। कुल 5 डिग्रियां इसमें होती हैं। तो सहज ही ये विश्वसनीय नहीं है और बहुत ही ऐसा अजीब सा सुनने में लगता है कि ऐसे कोई थोड़ी हो सकता है। मैं भी ऐसा ही सोचा करता था कि ये रेकी क्या साइकोलॉजिकल कुछ होता होगा और इसमें क्या है, लेकिन जब मैंने सीखा, वर्ष 2000 में मैंने इसको सीखा और तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि इसके बहुत ही अधिक लाभ मैंने देखे हैं पेशेंट के अंदर। लेकिन सर्जरी तभी की जाती है जब वो सामान्य रेकी हीलिंग से आदमी ठीक नहीं हो रहा हो। सर्जरी करना हो तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार पर्याप्त है। बहुत विशेष परिस्थिति तो 7 बार मान लीजिए आप, तो 7 बार सर्जरी 15 दिन के भीतर हो जाएगी। तो 15 दिन और किसी अस्पताल में जाकर के चीर फाड़ करवाएं, उससे पहले यहाँ रेकी हीलर के पास जाकर के एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको वहाँ ज़रूर लाभ होगा, और लाभ नहीं हो तो नुकसान तो कभी भी रेकी में किसी को भी होता नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये रेकी थेरेपी में सर्जरी, साइकिक सर्जरी और लेज़र सर्जरी बेसिक जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।